हाय आई मुनीज़ा रियाज वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आखिर कब तक में इस वीक जो है ना, जो उसकी जो मेन हाईलाइट जो है ना, वो हैं छोटे छोटे सीन जो कि कन्वर्सेशंस हैं और ब्यूटीफुल डायलॉग्स हैं। तो सबसे पहले मैं जो हूँ ना, एक फ़नी मोमेंट से शुरू करती हूँ, जो कि जब नूर की जो नूर नहीं, नासिर की जो मॉम है, वो नूर का रिश्ता लेके जब उनके घर जाती हैं तो भाई उनकी दादी भी वहाँ बैठी होती हैं। उनको तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम ही है, और वो एक बात कहती हैं कि भाई पुलिस वालों की तो दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। पर जो फ़नी मोमेंट है वो ये है कि जिस तरह से वो ये कहती हैं, आज तौफीक भी होते तो ये खुशी देखते, मतलब वो अपने बेटे के बारे में बात कर रही होती हैं क्योंकि वो वहाँ मौजूद नहीं होता है। पर जिस तरह से नासिर की मॉम को तो पता नहीं है कि तौफीक कौन है, तो वो समझती हैं कि वो इनके अपने हस्बैंड की बात कर रही हैं और जो कि इस दुनिया में नहीं है। तो जो वो बोलती हैं, वो कहती हैं बहुत दुख हुआ सुनकर, ऐसे मौके पर तो बुज़ुर्गों को याद किया जाता है कब वफ़ात हुई उनकी। और वो जो मतलब जो है ना, छुपी छुपी सी जो हंसी होती है चुपके से, मतलब वो जो सारों के चेहरों पे होती है, चाहे वो नूर हो, चाहे फजर हो, चाहे वो सफ़िया हो, और इवन नासिर को पता होता है कि वो उसके चच्चा हैं, तो वो जिस तरह से अपनी माँ को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर जिस तरह का रिएक्शन दादी का आता है, तो थोड़ा फ़नी मोमेंट था। तो मैंने कहा उसकी तो बात करनी ही बनती है क्योंकि वो बड़ा ही फ़नी सी बात थी, और बेसाख्ता मैं जितनी बार सुन रही थी मेरी खुद हंसी बहुत ज़ोर ज़ोर से निकल रही थी। तो एनीवेज, तो मेन जो एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह नासिर का रिश्ता हुआ, मतलब नूर का, और किस तरह से ये फैमिली का दिखाया है बॉन्डिंग, और ये सब खुशी दिखाई है, मोस्टली खुशी दिखाई है। तो उस पे बात करते हैं। जो सफ़िया और एहतेशाम के सबसे पहले सीन्स की बात करते हैं। सफ़िया और एहतेशाम से कहती है कि नूर ने नासिर से कहा मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती। जब मतलब उसके रिश्ते की बात की उसने, तो उसने अपनी माँ बाप के लिए, मतलब अपनी रिश्ते को भी जो है ना, कुर्बान करना चाहा, और बोला सारी ज़िंदगी मुझे लगा कि बेटा होना चाहिए, मतलब सफ़िया को लगा कि बेटा होना चाहिए, पर अब लगता है अच्छा अच्छा हुआ कि नहीं हुआ बेटा। और शायद मैंने हमेशा सही बोला है, पर आपने कभी सुना ही नहीं। मतलब यही कि जो भी वो अपनी जो बात बोलती है, वो कहती कि मैं तो सही बात बोली ना, और फिर कहती है कि मैं तो शायद सारी उम्र ही सही बात बोलती हुई आई, लेकिन आपने कभी जो है ना सुना ही नहीं मेरी बात। तो उस पर एहतेशाम उनसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो। तो वो बड़ा प्यारा सा उनका सीन था, और जाहिर सी बात है कि जब आपको इतना अहमियत नहीं मिलती है, इतना आपको जगह ही नहीं दी जाए कि आप कुछ बोल सकें, और आप कहें भी तो उसे हमेशा गलत ही समझा जाए, तो एक वक्त पे आपको ये एहसास हो ही जाता है, और आपको लगता है मतलब दूसरे को ये बताने के लिए आप में इतना कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि आप बता सकते हैं कि आप कितने सही थे और वो कितने गलत थे। तो ये एक उन लोगों की बात होती है। और फिर एक और उनका सीन होता है जहाँ सफ़िया एहतेशाम से बोलती है कि बेटियां पहले, मतलब जब सामने से गुजरती थीं तो कितना गुस्सा हो जाता था क्योंकि वो खुश नहीं था बेटियां होने से, और अब खुद पूछते हैं उनको कि कहाँ हैं, और खुश होते हैं उन्हें देखकर। तो फिर कहती है आपको याद है हमारी शादी में कैसे, मतलब आप मतलब इतने बिज़ी थे, इतने मतलब कामों में बिज़ी थे कि आपको इतना अच्छे से तैयार होने का भी टाइम नहीं मिला था, और सारा काम आपको ही करना था। फिर कहती है कि हो गई शादी, ज़िंदगी भी गुजर गई, लेकिन मैं खुश हूँ कि हमारी बेटियों की ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी। फिर पूछती है आप खुश हैं, एहतेशाम कहता है हूँ, कहती है मैं भी। तो बड़ा ही मतलब प्यारा वो जो होता है ना, माँ बाप की औलाद को लेके जो कंसर्न होता है, जो मोहब्बत होती है, और फिर उसके साथ साथ मतलब अपनी ज़िंदगी तो जैसे ही गुजर गई, मगर अपनी औलाद की ज़िंदगी अच्छी गुजरे, इसकी जो ख्वाहिश होती है। तो ये बड़ा प्यारा सा एक ये है ना, दोनों की कन्वर्सेशन दिखाई है। और फिर जो सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट जो दिखाया है, जो फ़जर और साइम का दिखाया है, कि जब फ़जर तैयार होके आती है, जिस तरह से साइम उसे देखता है, और साइम फ़जर से कहता है कि मैं कभी कभार सोचता हूँ अगर मैं शायर होता और मैं आपके बारे में जो शायरी लिखता वो इतनी कमाल की होती
कि दुनिया में जहाँ भी किसी ने किसी से भी मोहब्बत का इजहार करना होता तो वो मेरी शायरी इस्तेमाल करता। आपके बाद मेरा तो दिल ही नहीं भरा आपको देख के, मुझे लगता है कि शायद मुझे 10 जिंदगियों की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ आपको जी भर के देखने के लिए। मतलब इस कदर उनका उसका प्यार उसको इस कदर चाहता है, और वो जो है ना अपनी बात रखता है। और ऐसा ही एक मोमेंट फजर का भी है जो वो नूर से कह रही होती है, और वो बड़ी शर्मा भी जाती है जब वो कह रहा होता है ये सब, क्योंकि वो कहीं जा रहे होते चलें तो वो इतनी मोहब्बत दिखाता है इतना। तो वो बड़ा खूबसूरत मोमेंट था। फिर इसी तरह फजर, वो इतनी खुश होती है क्योंकि सब कुछ सही हो गया है, नूर का रिश्ता हो गया है, सब अच्छा जा रहा है, घर में सब खुश हैं। तो वो नूर से कहती है कि ज़िंदगी अब अच्छी लगती है, सच्ची लगती है, पहले बहुत बुरी लगती थी, ख़त्म करने का दिल चाहता था और अब कंजूसी से खर्च करने का को दिल चाहता है। जैसे जैसे घड़ी के सेल निकाल दो तो रुक जाती है, दिल चाहता है वक्त के भी सेल निकाल दो और वो रुक जाए। एक रात हो जो हजारों साल सालों पर हो, और एक दिन हो जो लाखों सालों पर हो। मतलब इस कदर वो खुश है कि वो चाह रही है कि ज़िंदगी इतनी लंबी हो जाए, इतनी अच्छी हो जाए, और वक्त कभी ख़त्म ना हो। फिर नूर कहती है कि माशाल्लाह, मतलब खुश होती है बहन उसे खुश देख के। तो वो बड़ा खूबसूरत सा दो बहनों का मोमेंट है कि इस तरह से अपनी ज़िंदगी सोचते हैं कि पहले कैसी थी और अब ज़िंदगी जो है कैसी है। तो सारी खुशी खुशी चल रही है, लेकिन इतनी खुशियाँ जब दिखती हैं ना तो फिर आपको लगता है कुछ तो ग्रहण लगने ही वाला है, और ऐसा ही कुछ आगे हुआ भी है। फिर ये एक मोमेंट होता है क्योंकि जो वो हैं, जो बिसात है उसको तो पैसे की जरूरत है, वहाँ तो ज़िंदगी में सब कुछ बुरा ही चल रहा है। जब यहाँ थे तो इन्होंने बड़ा सब गलत किया, गलत सलत करके जब ज़िंदगी जीते हैं ना और लोगों के लिए खड्डा ही खोदते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगियों में ना बहुत कुछ बुरा ही होता है। अगर आप बुरे कि को ही अपना सही बना के जीते हैं ना, तो फिर वो आगे जाके आपको ही तकलीफ देता है। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। मतलब जो माँ बाप ने अपने बच्चों को इतना बिगाड़ा, इतना हर पैसा देने के लिए किस किस हद तक गए, वो ही बच्चे जो है ना आज माँ बाप को डुबाने पीछे पड़े हैं। बिसात को पैसा चाहिए, वो माँ बाप के ही पीछे पड़ा है, और जो बेटी है वो भी अगेंस्ट है कि भाई हमें तो अय्याशी के लिए चाहिए और आप दोनों हमें दे नहीं रहे। फिर भी माँ बाप लगे हुए ही हैं उनको बिगाड़ने में, कहीं ना कहीं से हम इनसे मांग लेते हैं, उनसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाया कि खुद मेहनत करो, खुद किस तरह से बनना है, किस तरह से जीना है। तो जाहिर सी बात है ऐसा इन पे उल्टा तो पड़ने ही वाला है, और जैसी सोच देंगे वो अब इन पर भी आएगी। और मतलब अपने पर आई तो, और जब अपने पे बुरा वक्त आया तो भाई भाभी सब, सफ़िया याद आ गई, उसके बच्चे याद आ गए, सब कुछ मतलब किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं पैसे के लिए। मतलब पैसा जो है ना इंसान को कुछ भी करा सकता है। यहाँ जब वो आते हैं पैसे लेने तो माँ भी ये नहीं कि बेटी मतलब बहू के लिए और बेटे के लिए, पोतियों के लिए जो इतना करती हैं, इतना ख्याल करती हैं, अच्छा तो उन्हें बोलना ही नहीं है। जो बस अपने नहीं हैं वो लोग, ये अपने हैं, चाहे ये गलत भी करें तो ये अपने हैं। तो वो आँख लगाने में कोई कमी तो करती नहीं, हर कुछ बुरा भला बताती हैं नूर के लिए कि किस तरह से मतलब लड़के को फंसा लिया, या किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, मंगनी हो गई तो भी मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब उनके लिए सब कुछ गलत है। और उम्मन हमने देखा है बुजुर्ग ऐसे होते हैं, उनको सारी प्रॉब्लम सफ़िया से ही है, नूर ही फसाद की जड़ है बोलते हैं। और पैसे के लिए सारे नाटक, मतलब पैसे के लिए वो अच्छे भी बने, माफ़ी भी मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही झूठे और कमज़ोर लोग होते हैं भरे हुए दुनिया में, जो रिश्तों को ना बदनाम करते हैं। पैसे चाहिए तो नूर से भी माफ़ी मांग ली, मतलब सॉरी बेटा, ये वो मैंने तुम्हें वो क्योंकि कहते हैं ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है जब ज़रूरत है, तो वो वाला ही अपना रहे थे वो। और एहतेशाम जो है ना नूर से 10 लाख रुपए दिलवाता भी है और कहलवाता है कि बोलो इनसे कि दफ़ा हो जाए ये लेके। मतलब अच्छा चांटा पड़ता है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन होता है, मगर जो है ना उनकी माँ को तो बुरा ही लग रहा होता है कि किस तरह की बात करी, लेकिन वो 2 बार बोलता है और फिर खुद भी अपनी टूटी जबान में बोल ही देता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि सबको लगता है नूर बोल रही, बट वो उससे
बुलवाता है। और ये माँ को भी पता होता है कि वो इस तरह करने वाले हैं, और वो नूर को ही बुलवाते हैं क्योंकि वो नूर से ही करवाना चाहते हैं, क्योंकि नूर की ही इतनी बेइज्जती करी है ना, नूर को ही इतना ख़राब तरीका माना कि फजर के साथ जो है उनके बेटे ने जो है ना गलत हरकत की, उसको अब्यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन नूर को तो हर तरह से गिराने की इन्होंने कोशिश की, जबकि वही खड़ी होके कमा रही है। तो फिर ये इस तरह से जो है ना ये माँ बाप मिलके ही बेटी से करवाते हैं। और ये बड़ा ही सही मतलब चीज़ करते हैं, क्योंकि जब आप किसी को इज्जत नहीं देंगे ना तो एक एक टाइम तक वो आपको जो है ना बेइज्जत करने देगा, लेकिन एक टाइम के बाद ना फिर वो जितने पेशेंस खो देगा और वो फिर आपके लिए ही गलत होगा। तो जब आप किसी के साथ अच्छा नहीं करेंगे तो आपके साथ बुरा बिल्कुल होगा। और ये बेटे के लिए इतना पैसे के लिए कर रहे हैं, और वो बेटा तो उन्हें ही नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। मतलब बेसाद वो उसको ना तो अमेरिका जाना है ना कहीं, बट वो पैसा लेके जो है ना सारा, और यहाँ तक कि माँ बाप के घर के पेपर तक लेके चला जाता है एक लड़की के चक्कर में, और बाद में उसी के साथ बुरा होता है क्योंकि वो लोग भी उसको धोखा ही देते हैं। तो अगवा करके ले जाते हैं। अब आगे देखना है कि उसके साथ होता क्या है। और जैसे मैंने कहा था पिछली बार भी कि जब ये जुल्फ़ी का नाम आया था कि ये तो लग रहा है कहीं ज़फ़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि निम्रा को इस तरह दिखाया कि वो बहुत परेशान हो रही है उसके आने से। तो कहीं मुझे खटक हुई कि इतना खुशी, इतनी फ़जर की ज़िंदगी में और साइम की ज़िंदगी में मोहब्बत और खुशियाँ चल रही हैं, तो कहीं ये ज़फ़र के वापस आने की तो मतलब वो कहते हैं ना नॉक नॉक जो होता है, आहट तो नहीं है। तो ये वही हुआ और वो आ जाता है, और जिस तरह से वो इतनी खुश होके तैयार होके नीचे आती है और उसको देख के उसका वही जो है ना दौरा सा पड़ता है, वो भाग जाती है। और फिर मतलब ज़फ़र भी चौंक जाता है उसे वहाँ देख के, क्योंकि उसे पता है उसने उसके साथ गलत किया है, वो गलत आदमी है। और यहाँ ये दोबारा उसी उसमें चली जाती है फ़जर। तो ये प्रोमो जो है, प्रोमो में हमने देखा भी कि साफ कि फ़जर कितना डर गई है, और जो है ना साइम उसे बोल भी रहा है कि मैं हूँ, और वो बोली बस आना नहीं खरी, मुझे छूना नहीं। तो इस तरह का उसे दिख रहा है। और फिर वो प्रोमो में हमने ये भी देखा कि ज़फ़र जाके उससे पीछे से टच कर रहा है, और इस तरह ये नूर और नासिर की शादी का दिखाया है। और फिर निम्रा का भी दिखाया है कि उसकी शादी हो रही है, और आई थिंक ये शादी उसकी ज़फ़र से ही होने वाली है। तो अब देखते हैं क्या ट्विस्ट आने वाला है। और साइम फ़जर से कहता है मुझे बताएं, मैं समझूंगा। तो क्या आपको लगता है कि फ़जर जो है वो साइम को ज़फ़र का सच बता पाएगी, या वो निम्रा की इस तरह शादी होने से रोक पाएगी? तो मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग देखने का है, और ये बड़ा ही अच्छी एपिसोड ये वीक की रही है। हर एक सीन जो है ना एक सीन बहुत खूबसूरत था, और एक एक सीन में जो डायलॉग्स थे, जो कन्वर्सेशंस थी, बहुत ज़बरदस्त थी। तो आप प्लीज़ देखें अगर आपने नहीं देखा इस वीक का आखिर कब तक ऑन हम टीवी। एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Adnan Khan and this is Isha Singh. and you're watching us on Glitz Vision. USA.